अब हम जो है लगाएंगे प्रश्न अध्याय 2 के तथ्यों की, अध्याय 2 तथ्यों की संगति, स्वीकृतियाँ और सील के विषय में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इस अध्याय का, एविडेंस में बी गिवन ऑफ, काय का एविडेंस दिया जाएगा, ऑल फैक्ट्स का, फैक्ट्स एंड फैक्ट इन इशू का, फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट का रिलेवेंट फैक्ट बट नॉट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। तो सी ऑप्शन सही है कि जो है फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट का, विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य का जो है साक्ष्य दिया जाएगा। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य खालिस्तान की साक्ष्य दी जाएगी, केवल विवादक तथ्य की, केवल सुसंगत तथ्य की। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है कि सुसंगत और विवादक तथ्य दोनों पर साक्ष्य दी जाएगी। प्रश्न नंबर 3 आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकेगा। यह धारा 5 में बताया गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही होता है, हो गया है। धारा 5 कहती है कि विवादक एवं सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, इसके अलावा कोई साक्ष्य जो है नहीं दिया जाएगा। अगला है 4, ए का परीक्षण बी की हत्या के लिए किया जाता है जो एक गदा से उसकी हत्या करने के इरादे से उसे मारता है। ए के परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है? ये नहीं है बताना कि विवादक तथ्य कौन सा नहीं। ए का गदा से बी को मारना, भाई ये तो है रिलेवेंट। ए किसी से बातचीत, ए का गदा से बी की मृत्यु कारित करना, ए का बी की मृत्यु कारित करने का आशय, तो जो है बी इसमें रिलेवेंट नहीं है, बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। बाकी इन सब चीज़ों पर बातचीत होगी कोर्ट में। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी समव्यवहार का बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो धारा 6 में यह हुआ है। ठीक है, धारा 6 रेस्टेस्टे जो है इसकी बात करती है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर जो है 6 है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज डील्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1972। तो ठीक है, रिलेवेंसी ऑफ फार्मिंग पार्ट जो है ये समव्यवहारों की आवली पे ये बी जो सेक्शन 6 है इसके अंतर्गत कवर होता है। ठीक है, लेक्चर में अभी आपने पढ़ ही लिया होगा। बहुत अच्छे से तैयारी करना है, तब आप इन सब चीज़ों को समझ पाओगे। मुझे पता है कि बहुत से लोगों के ऊपर से जा रहा है, लेकिन भैया इसको समझने का प्रयास करो, अन्यथा एग्जाम देने की छोड़ दो। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 का प्रावधान जो एक ही समव्यवहारों से जुड़े तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित है निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है? रेस जेस्टे का सिद्धांत कहलाता है धारा 6 समव्यवहारों की आवली। ठीक है, अगला है, आंग्ल विधि के रेस जेस्टे के सिद्धांत को भारत में महत्व नहीं दिया गया है, भारत में महत्व दिया गया। सी ऑप्शन इसका सही है, भारत में महत्व दिया गया है और एविडेंस एक्ट की धारा 6 में से समावेशित भी किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता एवं ग्राह्यता है, तो ये समानार्थी भी है और संविस्तीर्ण भी है, ये दोनों है। तो इसका डी सॉरी, ना तो समानार्थी है ना संविस्तीर्ण है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया, ना तो समानार्थी संविस्तीर्ण। सुसंगतता टोटल अलग चीज़ है, ग्राह्यता टोटल अलग चीज़ है। ठीक है, सुसंगतता वो है कि ये जिन चीज़ों की साक्ष्य दी जानी है और कौन सी मामले में कोर्ट को ग्राह्य करना है या अग्राह्य करना है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, अगला है, वे तथ्य जो भले ही विवादक नहीं है इस प्रकार विवादक तथ्यों से जुड़े होते हैं कि वे एक ही समव्यवहार का भाग होते हैं और वे, ठीक है, संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। ठीक है, वे तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं सुसंगत होते हैं। ये ऑप्शन इसका जो है सही चला जाएगा। ठीक है, अगला है, जो तथ्य विवाद ना होते हुए, विवादक ना होते हुए विवादक से उस प्रकार समझ सकते हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, चाहे वे उस समय और उसी स्थान पर विभिन्न समय स्थानों पर घटित हुए हों, तो ये कि वो क्या सुसंगत है, क्योंकि धारा 6 में ऐसा लिखा है। ठीक है, अगला है, वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, सुसंगत तथ्य कहा जाएगा यदि वे उस समय घटित हुई हैं, अलग अलग समय पर घटित हुई हैं, तो दोनों ही चीज़ें आ जाती, इसलिए सी ऑप्शन सही हो। चाहे एक ही तथ्य एक ही समय और स्थान पर हों या अलग अलग समयों और स्थानों पर जो है घटित हुए हों, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नियम अनुसार साक्ष्य ग्राह्य नहीं है का अपवाद है रेस जेस्टे।
सुना सुनाया साक्ष्य जो है कभी रिलेवेंट नहीं होता है, लेकिन रेस्ट जीएसटी में रिलेवेंट होता है अगर बहुत ही कम समय में कहा गया हो, घटना के पहले या बाद में। जैसे मैंने कहा कि उनने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा फलाने आदमी ने किया, तो मैं साक्ष्य देने जाऊँ तो इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका अपवाद है रेस्ट जीएसटी, धारा 6 में रिलेवेंट होते हैं ये। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा इस सामान्य नियम का अपवाद है कि अनुच्छेद साक्ष्य नहीं है, तो धारा 6 का जो है अपवाद है। ये ऑप्शन अपना जो है सही चला जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस मामले में अनुसृत साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। ठीक है, यदि कथन विभाग तो संव्यवहार का एक भाग है तो ग्राह्य नहीं है, ढूंढना है, गलत ऑप्शन चुनना है। यदि कथन एक मृत व्यक्ति का है जब उसकी मृत्यु कारण संबंधित हो, ठीक है, जहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने तथ्य किसी अन्य व्यक्ति को बताए वहाँ उस अन्य व्यक्ति का कथन, ठीक है। पुस्तकों में विशेषज्ञों के अभिव्यक्त कथन यदि लेख में अर्थ हो तो खोजा ना जा सका, तो इस तरीके से जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सुना सुनाया साक्ष्य जो रिलेवेंट नहीं है, बाकी ये सब जो है रिलेवेंट हैं। ठीक है, अगला आता है एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ, ठीक है, वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल लिया। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी, पति की एक दिन बाद हृदयाघात से मृत्यु हो गई। क्या पत्नी का ऐसा ही दिया जा सकता है? दुर्घटना के उपरांत घायल पति से उससे क्या बात हुई? तो देखो, पत्नी ने, उसका पति आगे जा रहा था, एक ट्रक को जाते हुए देखा, बाद में उसका पति वहाँ पे घायल हो गया। ठीक है, तो रात में जो अगले दिन वो मर जाते, इस बीच में पति ने क्या बताया कि कैसे ट्रक आया, क्या हुआ, ये सब चीज़ें का है रेस्ट जीएसटी का एक भाग है, और डी ऑप्शन सही है, सुसंगत हो जाएंगी धारा 6 में। ठीक है, आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक जो है प्रासंगिक बातचीत का समकालिक टेप रिकॉर्ड एक प्रसंग, तो टेप रिकॉर्ड से संबंधित मामला है आर.एम. मलकानी का। इसमें यह कहा गया था कि टेप रिकॉर्ड जो है प्रसंग होने के कारण रिलेवेंट है, और ये जो है इतना आसन्न होता है, ये रेस्ट जीएसटी में कवर हो जाता है और धारा 6 के अंतर्गत जो है सुसंगत हो जाता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 18, साक्ष्य में टेप रिकॉर्ड बातचीत स्वीकार है अगर बातचीत मुद्दों से मामले के प्रासंगिक है एवं आवाज़ की पहचान हो गई है। उस जो मामला हुआ उस सम्मत उस टेप रिकॉर्ड में अगर बातचीत हुई है और ये जो जांच करा के यह निश्चित हो गया है कि ये उन्हीं लोगों की आवाज़ है जो घटना से संबंधित हैं, तो वो रिलेवेंट हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि टेप रिकॉर्ड पर आधारित वार्तालाप आर.एम. मलकानी, टेप रिकॉर्ड बिल्कुल आर.एम. मलकानी आप तो लगा देना बिना सोचे समझे। ठीक है, सांवलदास बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है, तो ये कैसे रेस्ट जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, ये भी रेस्ट जीएसटी से संबंधित है, तथ्य और कार्य के नियम से संबंधित है ये। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, कौन नहीं है ये बताना है। यदि अपमान लेख पत्राचार का अंग निर्मित करने वाले एक पत्र में संपूर्ण पत्राचार ये ग्राह्य है। प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए शब्द, तो इनका कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है दोस्तों, आप भी थोड़ा मिलाते जाइएगा, इंसान हूँ, गलती हो सकती है। ठीक है, मुझे भी बता दीजिएगा कि ये यहाँ पे गलत हो गया है, क्योंकि एविडेंस के क्वेश्चन आंसर में अच्छे लोग जो है दिमाग नहीं लगा पाते हैं, कभी कभी मिस हो जाता है। आ पर बा को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियोग निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत होंगे। आ ने बा को जो कुछ कहा हो, पीटने के समय आ बा के पास खड़े व्यक्ति ने जो कुछ कहा था, पीटने के थोड़े समय पश्चात आ ने पास खड़े व्यक्तियों को जो कहा, उपर्युक्त सभी, तो इसमें उपर्युक्त सभी जो है आ जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो है ऑप्शन रिलेवेंट हैं। एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेता है का, जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं। मैंने कहा था वहाँ पढ़ाते वक्त कि आपको ज्यों का त्यों इलस्ट्रेशन रखा मिलेगा, इसलिए इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ना। एमपी सिविल जज में आया है 2002 में। ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है, चाहे का उन सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर भी इन तथ्यों का घटित होना सुसंगत है, क्योंकि वे साधारण समव्यवहार के भाग हैं। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। यह है कि एक आदमी ने कुछ सुनाया, कहा, तथ्य ये सम्मिलित है, अपन को गलत ढूंढना है,
तो ये सही है, इसलिए अपना आंसर नहीं होगा। नक्शा या प्लान क्या है? ये दस्तावेज है, बिल्कुल सही है, ये भी यहाँ भी कोई फॉल्ट नहीं है। मूल से बनाई या तुलना की गई प्रति द्वितीयक साक्ष्य है, ये भी सही है। विधि जो विवादक तथ्य से इस प्रकार संलग्न है एक ही समव्यवहार के बारे में रूल नहीं, तो ये नहीं है, ये डेरिवेटिव है, इसलिए ये गलत है, इसलिए ही ये सही है, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। निम्नांकित में सुसंगत तथ्य क्या है? तो का खा की हत्या के लिए विचारण होता है तथ्य की खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है, बिल्कुल सही है। खा ने का से धन जबरदस्ती वसूल किया, यह भी सही है। खा विवाहित था, नहीं, ये सुसंगत नहीं है। खा ने का की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी, ये तीनों चीज़ें हैं, तो 3 नंबर बी नंबर अपना सही हो जाएगी। इसमें 1, 2 और 4 ऑप्शन है, क्योंकि ये जो है चारों रिलेवेंट है। अगला आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में रिलेटिविटी का सिद्धांत लागू होता है केवल दीवानी मामलों में, केवल फौजदारी में, तो ये ए और बी दोनों में होता है, डी ऑप्शन आपका सही निकल जाएगा यहाँ पे। अगला आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत नियम रिलेटिविटी लागू होता है सिविल में, आपराधिक में, तो ये दोनों में लागू होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही चला जाएगा। अगला है विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या का ने खा को लूटा? निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत ढूंढना है। खा की जेब में रुपए थे, या सुसंगत तथ्य, बिल्कुल सही है, गलत नहीं। खा ने का को रुपए बताए थे, या सुसंगत तथ्य, ये भी है। खा ने का के पुत्र को कहा था कि उसके पास रुपए हैं, खा ने का के पुत्र को कहा था कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य। खा ने अन्य व्यक्तियों से कहा था कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य नहीं है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही चला जाएगा, क्योंकि चारों के चारों सुसंगत हैं, और इसमें ये लिखा है कि सुसंगत तथ्य नहीं है, इसलिए ये डी ऑप्शन इनने गलत लिख दिया है, और अपन को गलत ही बताना था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। ठीक है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करती है? तो ये प्रयोजन को सम्मिलित नहीं करती है, प्रभाव को, कारण को और अवसर को, सबको जो है सम्मिलित करती है, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। प्रश्न यह है कि क्या ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वे चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए हैं? तो धारा 7 के अंतर्गत जो गुत्थम गुत्था के चिन्ह पन्ने पड़े थे, ये दोस्तों ये वही गुत्थम गुत्था के चिन्ह हैं। 31 आता है का द्वारा खा की हत्या की एक विचारण निम्न में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? गलत बताना है। खा की हत्या के तुरंत बाद का फरार हो गया, ये सुसंगत है। हत्या से पूर्व का और खा को एक साथ देखा गया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुसंगत है, क्योंकि लास्ट सीन फर्स्ट सीन होता है जब प्रतिदिन साक्ष्य होते हैं। कोई व्यक्ति जब मर्डर हो जाता है, उसका पता नहीं चलता है किसने, तो सबसे पहले शक किसी उस पर जाती है जिसके साथ उसे लास्ट टाइम देखा गया। ठीक है। का ने खा से 10,000 रुपया उधार लिया था। ठीक है। का इस दिन बेंगलुरु में, जबकि खा की हत्या इंदौर में हुई, तो डी सुसंगत नहीं है। ठीक है। जब दोस्तों चारों ऑप्शन सही हों, ये स्पष्टता सुसंगत दिखाई दे रहा है, तो हमें ये अन्यत्र उपस्थिति सिद्धांत बारे को सुसंगत नहीं मानना है, क्योंकि ये असंगत है, और असंगत होने के कारण सुसंगत है। जब इसको अलग से पूछा जाएगा कि ये कहाँ सुसंगत है, धारा 11 में बताना है हमें, या अन्य ऑप्शन डायरेक्ट सुसंगत ना हो तब उसको ऑप्शन में लगाना है, वरना ये असंगत माना जाता है। ठीक है। 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगत का नियम प्रतिपादित करती है? ठीक है। तो हेतु, तैयारी, पूर्व पश्चात कहा जाए, धारा 8 की है गई है, ये सब कुछ उसमें जो है आ जाता है। अगला है साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 संबंधित है। ठीक है, संबंधित नहीं है, सॉरी, तो इसमें साक्ष्य नहीं बताया गया है, बाकी ये तीनों चीज़ें बताई गई, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में निम्न में से कौन सा शब्दावली सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है? तो आशय सम्मिलित नहीं है, आचरण भी है, हेतु भी है और तैयारी भी है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है? तो आशय इसमें जो है नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी। आता है प्रश्न नंबर 36। कोई तथ्य जो किसी विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है, यह काय में है? तो धारा 8 में सुसंगत है। अगला है 37। ए इज एक्यूज्ड ऑफ बीज मर्डर
विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विल बी या रिलेवेंट फैक्ट, ए बी की हत्या का दोषी है तो कौन से जो है तथ्य संगत होंगे। इज गोइंग टू फाइल विथ अ क्लब, ये साथ साथ ठीक है गए थे। और ये एज सेइंग शॉर्टली बिफोर द इंसिडेंट दैट दी विल बी टेक अ रिवेंज ऑफ दिस फादर्स डेथ, इज फीलिंग बिफोर द पुलिस अराइव्ड एट विलेज, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द एबव ऊपर के सभी जो है यहाँ पर रिलेवेंट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, हम गलत ढूंढना है। कोई भी तथ्य जो किसी बात तथ्य का हेतु दर्शक करता संगत नहीं है, बिल्कुल गलत है। पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। अगला है विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का बचाना किया जाता है। खा की मृत्यु से पूर्व का ने ऐसा विष उपार्जित किया था, यह जो है सुसंगत है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए खा का बचाना किया जाता है। तथ्य की खा की मृत्यु से पूर्व का ने खा को दिए गए विष जैसा विष प्राप्त किया, बिल्कुल सुसंगत है। वहाँ पर जो है लिखा ही है कि अगर एक जैसा विष वो लाता है सुसंगत हो जाएगा। ये इलस्ट्रेशन नहीं है ऐसे के ऐसे। बाकी जहर द्वारा हत्या के लिए आकर विचारणा हो रहा है, ठीक है। विचारणा के दौरान या तथ्य की जैसा जहर बार जो सब सीएम का सीएम, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं 42 पे। का के ऊपर खा को पोटेशियम साइनाइड के वही है, धारा 8 में रिलेवेंट हो जाएगा। पोटेशियम साइनाइड दिया था और वही एक दुकान से खरीदा था, धारा 8 में रिलेवेंट हो जाएगा। प्रश्न यह है कि क्या आ ने एक अपराध किया था, कौन से तत्व सुसंगत हैं, ठीक है। तो कौन, तो आ एक चेतावनी का पत्र प्राप्त होने के पश्चात फरार हो गया था। आ ने साक्ष्य नष्ट कर दिया, ठीक है। आ ने एक साक्षी को उपस्थित होने से रोका। ये सभी तथ्य जो हैं क्या है, ठीक है, ये सभी जो है रिलेवेंट हैं, इसलिए डी सही हो जाएगा। प्रश्न यह है कि क्या आ के साथ बलात्संग किया गया था। यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, ये 32 है कि संतान सुसंगत हो जाएगा, लेकिन आचरण के रूप में धारा 8 में सुसंगत नहीं है। ये इलस्ट्रेशन है, वहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है धारा 8 के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य में सुसंगत नहीं है। तो कोई परिवाद किए बिना लूट के कृत्य का कथन सुसंगत नहीं है, क्योंकि कोई भी कथन सुसंगत नहीं जब वो उसके आचरण के स्पष्टीकरण में ना हो, ठीक है। अगला है 40। अव्यक्त का आचरण सुसंगत है धारा 8 में। ये तो कोई फेमस ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 47। यह प्रश्न यह है कि क्या एक को लूटा गया। यह तथ्य कि उसने किसी शिकायत किए बिना उसे लूट लिया गया, यह उसने कहा है कि लूट लिया, लेकिन शिकायत नहीं की है उसने। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 और धारा 157 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है, लेकिन अन्यथा नहीं होगा। ये डी ऑप्शन इसका सही चला जाएगा। अगला है, ठीक है, इसको ही पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है का बलवा के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे चल रहा साबित है। भीड़ की आवाज़ें बिल्कुल रिलेवेंट हैं, ये समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत है, ठीक है। दोस्तों बोरिंग लग रहा हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिना इसके सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दो आप। इसको पढ़ना हो तो पढ़ लो, लेकिन समझ में नहीं आएगा आपकी। सूची 1 और 2 में सम्मिलित करना पड़ता है इसको। ये ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, तो कौन ए का कौन है, बी का कौन है, सी का, तो चारों ऑप्शन आपको सही निकाल के बताना है। तो ये तो कहाँ दिया गया, धारा 8 में, ठीक है। तो 3 नंबर ए का तीसरा कहाँ है, ये बी नंबर में अपन को मिल गया ए का तीसरा, ठीक है। निश्चायक सबूत कहाँ है, तो निश्चायक सबूत धारा 4 में दिया गया है, ठीक है। और ये चौथा यहाँ पे है, ठीक है। प्राथमिक साक्ष्य धारा 62 में है, सेकंड नंबर का ये सही है। और प्राइवेट दस्तावेज 75 में दी गई है, तो ये सही है। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है आर बनाम ब्लैक का बाद बाहर साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है, तो धारा 10 से संबंधित है। षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातों से ये संबंधित है। मिर्जा अकबर वर्सेज किंग एम्परर संबंधित है, तो कैसे है, धारा 10 से जो है ये संबंधित है, ठीक है। धारा, ठीक है, 10 से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आगे अपन आएंगे जो है, ये देख रहा था कुछ छूट तो नहीं गया है बीच का एक आध पेज, क्योंकि धारा 9 के क्वेश्चन हमें नहीं मिले। चलो छूट भी गया होगा तो बाद में करा दूंगा। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातें
किस धारा के अंतर्गत सुसंगत हैं, तो ये धारा 10 के अंतर्गत जो है सुसंगत हैं। आता है 67 षड्यंत्र साजिश से संबंधित सबूत है। ठीक है, साजिशकर्ताओं का समान इरादा एवं उसे आगे बढ़ाने के लिए उनमें से किसी ने कुछ भी कहा तो दोस्तों धारा 10 में कहा शब्द आना चाहिए, क्योंकि षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातें इसमें आती हैं। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाली धारा है। जब इससे संबंधित प्रश्न आए तो किस में कुछ कहा गया है ये भी साथ साथ में देख लेना। ठीक है, अगला है यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि का भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ है, किंतु वह केवल खा को जानता है जिसने षड्यंत्र के उद्देश्य के लिए पाकिस्तान में शस्त्र आयुध एवं गोला बारूद प्राप्त किए थे। निम्नलिखित में कौन तथ्य की उसने यह अपराध साबित कर दिया है संगत नहीं है। गाने व्यक्ति उद्देश्य के लिए कलकत्ते में धन संग्रह किया, केवल ये सुसंगत गलत है, इसलिए ये ही सही है। ठीक है, अगला आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा एजेंसी के सिद्धांत पर काम करती है, तो धारा 8 जो है ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धारा में से किसमें अन्यत्र उपस्थित प्ली ऑफ एलबी भी कहलाती है, जो इंग्लिश में प्ली ऑफ एलबी। ठीक है, संबंधित दिया गया तो धारा 11 में ये बताया गया है। अगला है आ द्वारा बाकी हत्या की एक विचारणा में कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है। गलत बताना, तो डी ऑप्शन सही है। आ उस दिन मुंबई में था जबकि हत्या चेन्नई में हुई थी। ठीक है, क्योंकि यह संगत है और संगत होने के धारा 11 में संगत। जब वैसा प्रश्न पूछा जाए तो सही लगाना है। बाकी जब 3 डायरेक्ट संगत दिए गए हैं और ये लिखा है अन्यत्र उपस्थित वाला, तो इसको संगत नहीं मानेंगे हम, यहाँ पे संगत मानेंगे केवल प्रश्न की दृष्टि से। एलबी विनियमित करती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न यह है कि क्या ये ने किसी व्यक्ति की अमुक दिन कोलकाता में हत्या की है, तथ्य कि उस दिन लाहौर में था, ये क्या है, अब यहाँ पे सुसंगत है। ठीक है, अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधान निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, सही नहीं है ये बताना है। तो वे तथ्य जो किसी विवाद तथ्य से असंगत सुसंगत नहीं होंगे। वे तथ्य जो अन्य सुसंगत नहीं सुसंगत यदि विश्व में या अन्य तथ्यों के संसर्ग से किसी विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभव या अनादिसंभव बनाते हैं, ये बात सही है। ठीक है, और ये ऊपर वाला लेकिन सही नहीं है। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन ही उसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 75 कोई तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में सुसंगत होता है। ठीक है, यह किस धारा में है, तो जो कहीं सुसंगत नहीं है लेकिन धारा 11 में वो सुसंगत हो जाता है अगर वो टोटल असंगत है, घटना को डिनाई करता है, अनादि संभव या अधिसंभव बनाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 76 निम्न में से कौन सा षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगतता हेतु सही नहीं है, तो इसका भी डी ऑप्शन सही है। इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में या यह साबित करने के लिए कोई व्यक्ति से पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है, ये बात सही नहीं है। बाकी ये सब बातें जो है सही है, पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा आप। अगला सबूत परिणाम, तो देखो सबूत और साक्ष्य में अंतर होता है। साक्ष्य का परिणाम सबूत होता है। ठीक है, साक्ष्य अलग चीज है और सबूत अलग चीज है टोटल। ठीक है, प्रश्न यह है कि सबूत जो है साबित करने के लिए जो तथ्य लाए जाते हैं वो साक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है, इसको अलग से जब नोट्स में पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा बहुत अच्छे से। प्रश्न यह है कि क्या कहा ने किसी अमुक दिन कोलकाता में अपराध किया। प्रश्न के उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है। यह है कि का उस दिन मुंबई में था, ये सुसंगत यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न यह है कि क्या किसी निश्चित दिन को वह ने मुंबई में अपराध घटित किया, तथ्य कि उस दिनांक को आज चेन्नई में था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, धारा 11 में सुसंगत है। बोर मत होना कि क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इतने आने के बाद भी क्वेश्चन गलत करके आओगे मुझे पता है। ठीक है, इसलिए बार बार पढ़ो, मेहनत करो। अन्यत्र होने का बचाव शासित होता है धारा 11 से, सी ऑप्शन सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 एक अभियुक्त को साधारणतः यह अभिवचन लेने के लिए सक्षम बनाती है, तो ये क्या है, एलबी है, प्ली ऑफ एलबी है। ठीक है, धारा 11 इसका बचाव लेने के लिए जो है सक्षम बनाती है। अन्यत्र स्थित अभिवाक को सिद्ध करने का भार होता है अभियुक्त पर, जो कहता है कि मैं घटना के समय यहाँ नहीं था, बहुत दूर था, वही साबित करेगा। दूधनाथ पांडे नाम उत्तर प्रदेश राज्य बाल साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है। ठीक है,
तो ये है अन्यत्र उपस्थित होने का अविभाग से संबंधित है। प्रश्न यह है कि क्या कार ने किसी अमुक दिन कलकत्ता में अपराध किया, यह तथ्य कि उस दिन लाहौर में सुसंगत है क्योंकि वह विवाद तथ्य से अस्तित्व को अत्यंत अनादि संभव बनाता है, इसलिए जो डी ऑप्शन है ये आपका सुसंगत यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। का प्रतीक ज्ञात करता है कि उसने अमुक दिन खा को लाहौर में देखा। का से पूछा जाता है क्या वह समय उस दिन कलकत्ते में नहीं था, वह इसका प्रत्याख्यान करता है। दस्तखत करने के लिए का उस दिन कलकत्ते में था, साक्ष्य प्रस्तावित किया जा सकेगा। ठीक है, और इसका उत्तर सही है डी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका जो है सही माना जाएगा। डी को अपन पढ़ लेते हैं। यह साक्ष्य ग्राह्य है इस नाते कि वह का एक तथ्य के बारे में खंडन करता है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है, वरना इस नाते कि वह इस अभिकथित तथ्य का खंडन करता है कि खा प्रश्न दिन लाहौर में देखा गया था। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में, नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। क्या किसी विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है? तो हाँ, दिया जा सकता है। ठीक है, अगला है आन के ऊपर आरोप है कि उसने बाकी हत्या से पिस्तौल की है और पिस्तौल 15 सितंबर को देहरादून में खरीदी थी। आ कथन करता है कि बस 15 सितंबर को वह लखनऊ में था, देहरादून में नहीं था। ये धारा 11 में जो है रिलेवेंट हो जाएगा।